नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें वही प्रश्न उत्तर लिए गए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं आपके पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा का प्रमाण किसे मिलता है? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा का प्रमाण मूर्तियों से मिलता है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए, मूर्तियां। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु को पवित्र मानते थे? दोस्तों, इसका राइट आंसर आ जाएगा बैल, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बैल। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में गो का क्या अर्थ था? दोस्तों, वैदिक काल में गो को अर्थ धन था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, धन। अगला प्रश्न है, राजर्षि यज्ञ किससे संबंधित था? दोस्तों, राजर्षि यज्ञ राज्याभिषेक से संबंधित था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राज्याभिषेक। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है? दोस्तों, त्रिरत्न का संबंध बौद्ध धर्म से है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, बौद्ध के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? दोस्तों, बौद्ध के अनुयायियों को भिक्षु कहते हैं। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भिक्षु। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का तीर्थंकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? दोस्तों, जैन धर्म में तीर्थंकर शब्द गुरु के लिए प्रयुक्त होता है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गुरु। अगला प्रश्न है, सिकंदर भारत कब आया? दोस्तों, सिकंदर जो है 326 ईस्वी पूर्व भारत आया था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 326 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, सेलुकस और चंद्रगुप्त के बीच संधि कब हुई? दोस्तों, सेलुकस और चंद्रगुप्त के बीच संधि 305 ईसा पूर्व हुई। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 305 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों, अशोक के शिलालेखों का मुख्य उद्देश्य धर्म प्रचार करना था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन सी, धर्म प्रचार। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य किस भाषा में है? दोस्तों, संगम साहित्य तमिल भाषा में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, तमिल भाषा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? दोस्तों, गुप्त काल में सोने के सिक्के दिनार कहलाते थे। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन ए, दिनार। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने किस धर्म को संरक्षण दिया? दोस्तों, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, नटराज की मूर्ति किससे संबंधित है? दोस्तों, नटराज की मूर्ति शिव से संबंधित है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन सी, शिव। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? दोस्तों, चालुक्य वंश की राजधानी वतापी थी। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वतापी। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था? दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था प्रथम युद्ध में। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न है, तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया? दोस्तों, तैमूर ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1398। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, खनवा का युद्ध कब हुआ? दोस्तों, खनवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1527। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? दोस्तों, शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद खान था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन ए, फरीद खान। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? दोस्तों, ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, दीन इलाही किस धर्म का मिश्रण था? दोस्तों, दीन इलाही कई धर्मों का मिश्रण था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कई धर्मों का। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने किसको मृत्युदंड दिया? दोस्तों, जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? दोस्तों, मुमताज महल का असली नाम
अर्जुमन बानो था? राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी अर्जुमन बानो। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने कितने वर्षों तक शासन किया? दोस्तों औरंगजेब ने 50 वर्षों तक शासन किया था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी 50 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ? दोस्तों गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए 1469। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति 1789 को हुई। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए 1789। अगला प्रश्न है, अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली? दोस्तों अमेरिका को स्वतंत्रता 1776 ईस्वी में मिली थी। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए 1776। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू हुआ? दोस्तों स्थायी बंदोबस्त बंगाल क्षेत्र में लागू हुआ था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी बंगाल क्षेत्र। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की? दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था मुर्रों ने शुरू की थी। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी मुर्रों। अगला प्रश्न है, महलवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू थी? दोस्तों महलवाड़ी व्यवस्था उत्तर भारत में लागू थी। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी उत्तर भारत। प्रश्न है, लॉर्ड रिपन किस सुधार के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी स्थानीय स्वशासन। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ? दोस्तों इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में हुआ था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए 1883। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी का सिद्धांत क्या था? दोस्तों दादा भाई नौरोजी का सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी ड्रेन ऑफ वेल्थ। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस कारण हुई? दोस्तों लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के कारण हुई थी। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी लाठीचार्ज। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ हुई? दोस्तों चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु इलाहाबाद में हुई थी। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट कब आई? दोस्तों नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए 1928। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट कब हुआ? दोस्तों पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी 1932। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय लिनलिथगो था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए लिनलिथगो। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी थे। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी एच सी मुखर्जी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया? दोस्तों भारतीय संविधान का मसौदा अंबेडकर ने तैयार किया था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को 1947 को अपनाया गया था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए 1947। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? दोस्तों भारत का पहला बजट आर के सन्मुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी आर के सन्मुखम चेट्टी। अगला प्रश्न है, भिलाई स्टील प्लांट किस देश की सहायता से बना? दोस्तों भिलाई स्टील प्लांट रूस देश की सहायता से बना था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी रूस। अगला प्रश्न है, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस देश की सहायता से बना? दोस्तों दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन की सहायता से बना था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए ब्रिटेन।
अगला प्रश्न है, राउरकेला स्टील प्लांट किस देश की सहायता से बना? दोस्तों, राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी की सहायता से बना था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए जर्मनी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग कब बना? दोस्तों, नीति आयोग 2015 को बना था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी 2015। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? दोस्तों, हरित क्रांति सबसे पहले पंजाब में शुरू हुई थी। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए पंजाब। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ? दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 को हुआ था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी 1984। दोस्तों, इसके साथ ही हमारे 50 प्रश्नों की सीरीज यहीं समाप्त होती है। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।